Today I am here with new chapter, that is number 14, articles. Students, as you can see in the picture, here is a picture in which rabbit says, "No clouds have covered the moon." Second, rabbit says, "Gemma, can you see the moon in the sky?" जिराफ कहता है कि चांद पर कोई भी बादल नहीं है। तो रैबिट क्या कहता है, गेमा, क्या तुम आकाश में चांद को देख सकते हो? रैबिट अगेन सेज, हियर, कैन यू सी द स्टार्स? क्या तुम सितारों को देख सकते हो? जिराफ सेज, व्हाट डज द जिराफ से? How can I see the stars on a cloudy night? जिराफ कहता है कि बादलों वाली रात में मैं सितारों को कैसे देख सकता हूँ? रैबिट सेज, then it will rain. तब तो बारिश होगी. You better get an umbrella, गेमा. हा हा हा. गेमा, तुम्हें एक छाता ले लेना चाहिए. और वो लाफ करता है. स्टूडेंट्स, इन डायलॉग्स में ए, एन और द का यूज़ हुआ है. ये आर्टिकल कहलाते हैं. दे आर यूज विद नाउन्स. इनको संज्ञा शब्दों के साथ में यूज़ किया जाता है. अ एन आ इनडेफिनेट आर्टिकल्स. जो अ और एन है वो आपके इनडेफिनेट आर्टिकल यानी अनिश्चित आर्टिकल होते हैं. दे आर यूज फॉर सिंगुलर पर्सन और थिंग. ये सिंगल पर्सन या वस्तु के साथ में से, यानी कोई भी व्यक्ति या वस्तु जो सिंगल है उसके साथ में लगते हैं. कौन कौन से? अ एंड एन. द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल. द को हम निश्चित आर्टिकल बोलते हैं. इट रेफर्स टू सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. ये व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष की तरफ इशारा करते हैं, उसके बारे में बताते हैं. नाउ आई वांट टू टेल यू हाउ टू यूज द आर्टिकल्स. इनडेफिनेट आर्टिकल्स अ एंड एन. अ और एन का यूज़ कैसे करेंगे आप? बिफोर स्टार्टिंग दिस टेबल, I want to let you know that in English alphabet there are 5 vowels and 21 consonants. Total there are 26 letters. यानी जैसे हिंदी में वर्णमाला में 44 आपके लेटर्स होते हैं, 44 होते हैं, जिनमें 11 वोवल्स होते हैं और 33 कंसोनेंट्स. यानी वोवल्स कौन से होते हैं? स्वर. ए, आ, ई, उ, ऊ. ए, औ, औ, अंग, अह, लाइक दिस. और बाकी बचे हुए भी होता है. यानी 5 वॉवल्स एंड 21 कंसोनेंट्स. हाउ टू यूज अ एंड एन? फर्स्ट ऑफ ऑल, विद नेशनलिटीज एंड रिलीजियंस. यानी राष्ट्रीयता सूचक शब्दों के साथ में और धार्मिक शब्दों के साथ में आपका क्या लगेगा? अ और एन. फॉर एग्जाम्पल, डेविड इज एन अमेरिकन. डेविड एक अमेरिकन व्यक्ति है. अब यहाँ हमने एन क्यों लगाया? क्योंकि अमेरिकन जो है आपका अ लेटर से स्टार्ट हो रहा है. हम ये भी कह सकते थे, आई एम एन इंडियन. तब हम एन लगाएंगे क्योंकि इंडियन आई से स्टार्ट होता है. ठीक है बेटा. अगर हम ये कहते हैं ही इज स्कॉटिश, ही इज अ स्कॉटिश, देन वी विल पुट अ बिफोर द कंसोनेंट एस. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, मार्टिना इज अ क्रिश्चियन. मार्टिना ये धार्मिक शब्द हो गया आपका क्रिश्चियन. तो यहाँ पर सी लेटर से ये स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर अ लगा दिया है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, विद नेम्स ऑफ जॉब्स. यानी नौकरियों की बात होती है ना, जहाँ आप कौन सी जॉब करते हैं तो उसके साथ में भी आप
अ और एन लगाते हैं। जैसे ही इज़ अ साइंटिस्ट, आई एम ए डॉक्टर, ही इज़ एन इंजीनियर। अब एन क्यों लगाया इंजीनियर के साथ में? क्योंकि इंजीनियर का फर्स्ट लेटर ई है जो कि एक वोवल है। नेक्स्ट, विद नेम्स ऑफ डेज, यानी दिनों के नाम के साथ में हम अ और एन का यूज़ करते हैं। शी वॉज बोर्न ऑन अ मंडे, यानी ये एक डे है तो हमने यहाँ क्या लगाना है? अ लेटर। नेक्स्ट, यानी एक एग्जाम्पल के लिए या किसी चीज़ के लिए हम बताते हैं जब एक कौन सी टाइप है तो वो उसके लिए भी हम अ और एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द पैरट हैज़ अ रेड बीक, तोते की एक लाल चोंच होती है। ठीक है, ये हम उसके बारे में बता रहे हैं, तोते की एक लाल चोंच होती है। विद सिंगुलर नाउन्स, यानी जो सिंगल संज्ञा शब्द होते हैं आफ्टर द वर्ड्स व्हाट एंड सच, यानी नाउन्स उसमें सिंगल होते हैं और व्हाट और सच के बाद में हम वहाँ अ का यूज़ करते हैं या एन का यूज़ करते हैं। जैसे व्हाट अ वंडरफुल गिफ्ट, सच अ मिजरेबल जर्नी। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, व्हाट एन आइडिया सर जी। तो आइडिया आई लेटर से स्टार्ट होता है तो वहाँ हम एन लगाएंगे। ओके बेटा। नेक्स्ट, हाउ टू यूज अ और एन विद व्हेन रेफरिंग टू वन सिंगुलर ऑब्जेक्ट और पर्सन, यानी जब एक सिंगल वस्तु या किसी व्यक्ति को रेफर कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? आई वांट एन आइसक्रीम, सिंगल आइसक्रीम चाहिए आपको तो आप क्या कहेंगे? आई वांट एन आइसक्रीम। एज आइसक्रीम हैज़ बीन स्टार्टेड विद द लेटर आई, दैट इज अ वोवल। नेक्स्ट, अ पेयर ऑफ सीजर्स विल बी रिक्वायर्ड, यहाँ पी, पेयर का पी कंसोनेंट है सो वी हैव पुट हियर अ। नेक्स्ट, एन इंडियन डांसर प्रेजेंटेड अ मार्वेलस परफॉर्मेंस, and marvelous, it is started with M, so we have used here a. Okay beta. Next, when it is not clear which thing or person we are talking about, जब हमें ये क्लियर नहीं होता कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्लियर नहीं होती है हमें, तो उसके साथ में अ और एन यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, वॉज दैट अ सोल्जर हु केम टू मीट यू, क्या वह एक सैनिक था जो तुमसे मिलने आया? तो यहाँ हमने क्या लगा दिया? अ, क्योंकि इट इज़ अननोन थिंग, इट इज़ अननोन पर्सन। ओके। नेक्स्ट, विद काउंटेबल नाउन्स, यानी ऐसे संज्ञा शब्द जिनको हम गिन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू बेटर गेट एन अम्ब्रेला, जैसा कि आपको पता ही है आप अम्ब्रेला को काउंट कर सकते हैं, 1 अम्ब्रेला, 2 अम्ब्रेला, 3 अम्ब्रेलाज। ठीक है, तो इसलिए काउंटेबल नाउन है ये, तो यहाँ हमने एन लगा दिया। अच्छा होगा तुम एक छाता ले लो। ठीक है। नेक्स्ट, यू बेटर गेट एन अम्ब्रेला। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। डेफिनेट आर्टिकल द, स्टूडेंट्स वी विल नो from this table how to use the article the. First of all, with unique objects, यानी अद्भुत वस्तुएं होती हैं उनके साथ में हम द लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन, द मून। ओके, यू आर टू ऑलवेज कीप इन माइंड दैट यू आर टू पुट द अगेंस्ट सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट, बिफोर सुपरलेटिव्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स, यानी फर्स्ट पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड थर्ड सुपरलेटिव, तो उसके साथ में आप द लगाएंगे। और ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं बेटा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एटसेट्रा। एग्जाम्पल्स आर हियर, द बेस्ट एक्टर, गुड, बेटर, बेस्ट। थर्ड डिग्री है ये, सुपरलेटिव डिग्री है तो हमने यहाँ क्या लगाया? द।
Next, the first prize. It is an ordinal number. So put here the. Next, the last chapter. It is फर्स्ट का अपोजिट क्या होता है बेटा? लास्ट. इट इज ऑल्सो एन ऑर्डिनल नंबर एंड इट इज टाइप ऑफ एडजेक्टिव ऑल्सो. सो वी हैव पुट हेयर द. नेक्स्ट, टू रेफर अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी एक लोगों के समूह की, पूरे समूह की बात करते हैं तो भी हम द लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, द कैनेडियंस, द जैपनीज. नेक्स्ट, विद नेम्स ऑफ यूनिक जियोग्राफिकल एरियाज एंड ओशियंस, यानी कुछ भौगोलिक क्षेत्र और जो सागर वगैरह होते हैं उनके साथ में भी हम द लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, द गोबी डेजर्ट, द सुएज कैनाल, द थार डेजर्ट. वन मोर एग्जाम्पल इज फॉर दिस टाइप ऑफ जियोग्राफिकल एरिया. नेक्स्ट, व्हेन रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर पीरियड, जब हम एक निश्चित अवधि की, विशेष समय की बात करते हैं तो हम द का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल्स, इन द मीडिएवल टाइम्स, यानी मध्याह्न की बात है. ठीक है, यानी बहुत पुराने युगों की बात है. ड्यूरिंग द 70s, 70 के दशक की बात है. हम किसी एक व्यक्ति या एक कर्ता को डिफाइन करते हैं या उसके पहचान करते हैं तो भी हम द का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द मैन विद द ब्लैक मास्क. अब वो व्यक्ति जिसने काला मास्क पहना हुआ है. अब काले मास्क को डिफाइन करने के लिए यहाँ हमने क्या लगा दिया? द. नेक्स्ट, द विंडो विद द ब्लू कर्टेंस, वो खिड़की जिस पर नीले पर्दे लगे हैं. तो नीले पर्दों को डिनोट करने के लिए स्पेशली वी हैव पुट हेयर द. नेक्स्ट, सम विथ सम एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन्स, कुछ विशेषण को हम संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं तब हम द लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, द बोल्ड, द पुअर, द सिक. नेक्स्ट, with countries whose names include words like kingdom, states, republic और having plural names. कुछ देशों के नाम जिनमें किंगडम आता है, स्टेट्स आता है, या रिपब्लिक या कोई भी प्लूरल नेम आता है तो उनके साथ में हम द लगाते हैं. एग्जाम्पल्स आ रहे हैं लाइक दिस. फर्स्ट वन, द यूनाइटेड स्टेट्स. नेक्स्ट, द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. नेक्स्ट, the Federal Republic of Germany. Next, the Netherlands. Next, with names of geographical features such as mountain ranges, groups of islands, rivers, seas, oceans and canals. हम किसी भी भौगोलिक विशेषता बताने वाले शब्दों के साथ में, जैसे कि पहाड़ हैं या द लगाएंगे. कैसे? द लक्षद्वीप आइलैंड्स. नेक्स्ट, द थार डेजर्ट. नेक्स्ट, द हिमालयाज. ओके. नेक्स्ट, विद द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, समाचार पत्रों के नाम के साथ में भी द का यूज़ होता है. एग्जाम्पल्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द नव भारत टाइम्स. लाइक दिस यू आर टू यूज़. When referring to a particular family, जब हम किसी विशेष परिवार की बात करते हैं, जैसे शाहरुख खान की फैमिली की बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? द खान्स. ठीक है. नेहरूज की बात करते हैं तो बोलेंगे द नेहरूज. गुप्ता, कोई आपकी फैमिली रिलेशन में है, कोई गुप्ता है तो उनकी फैमिली के बारे में बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? द गुप्तास. ओके. नेक्स्ट, विद वेल नोन बिल्डिंग्स और वर्क्स ऑफ आर्ट, यानी जानी पहचानी खूब मशहूर होती हैं इमारतें और कला के जो कार्य होते हैं उनके साथ में भी द यूज़ होता है. एग्जाम्पल्स आर हेयर, द चार मीनार, द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, द मोनालिसा. मोनालिसा एक आर्ट है बेटा. नेक्स्ट, विद द नेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस,
संस्थाओं के नाम के साथ में भी आपका क्या यूज़ होता है, द यूज़ होता है। एग्जाम्पल्स आर हेयर, द रेड क्रॉस, द आर्मी, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके बेटा। नाउ ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी कहाँ हमको आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना है। वी डू नॉट यूज़ आर्टिकल्स विद सम नाउन्स, हम कुछ संज्ञा शब्दों के साथ आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल्स, विद नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स, यानी कोई खेल का नाम है तो बोलना है हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल। ठीक है। नेक्स्ट, विद नेम्स ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट्स, यानी पढ़ाई वाले जितने भी विषय होते हैं उनके साथ में भी आपका कुछ नहीं लगता है, अ एंड द कोई यूज़ नहीं होता है। एग्जाम्पल्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी है। नेक्स्ट, विद नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस एंड नेशनलिटीज़, यानी भाषाओं के नाम के साथ में और राष्ट्रीयता सूचक शब्दों के साथ में भी आपका कुछ नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल्स, स्पेनिश, मैक्सिकन, कैनेडियन, नेपलीज, एक्सेप्ट वन इज रेफरिंग टू द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द नेशन। फॉर एग्जाम्पल, द स्पेनिश, यानी इन नेशनलिटीज़ के साथ में आप अ एंड द कुछ नहीं लगाएंगे सिवाय स्पेनिश, यानी जब हम जनता के किसी देश की जनता के बारे में, जनसंख्या के बारे में जानकारी लेते हैं तब उसके साथ में द लगा सकते हैं। एग्जाम्पल, द स्पेनिश आर वेल नोन फॉर देयर बुल फाइटिंग, जो स्पेनिश लोग हैं वो अपनी बुल फाइटिंग के लिए फेमस हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर द लेसन। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू tell you that you are to keep in your mind, the article a is also used before words which begin with a vowel but produce a consonant sound, यानी अ आर्टिकल जो है हमेशा किसके पहले यूज होता है, ऐसे शब्दों के कैसे, यानी अब आप एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट वन इज अ यूनिवर्सिटी। अब आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रहा है, ये यू हमारा वोवल होता है, लेकिन जब हम इसको बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे हम, यूनिवर्सिटी। तो जब हमने यह कर दिया यानी व्यंजन से शुरू हो रहा है तो यहाँ हम अ लगाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल इज है अ 1 रुपी क्वाइन, यानी ओ वोवल है लेकिन साउंड कौन सी प्रोड्यूस कर रहा है, वे फॉर वर्क, हिंदी में बोलते हैं जैसे। तो जहाँ एक स्वर व्यंजन की साउंड करता है यानी वोवल क्रिएट्स द साउंड ऑफ कंसोनेंट, यू आर टू पुट अ बिफोर दैट वर्ड। नेक्स्ट, द आर्टिकल इज एन इज आल्सो यूज्ड बिफोर द वर्ड्स विच बिगिन विद अ साइलेंट कंसोनेंट। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑनेस्ट मैन, यानी पहले हमने अ का बताया कि वो कैसे डिफरेंटली यूज़ होता है। अब एन जो है ना वो भी किसके साथ में भी लगता है, एक साइलेंट कंसोनेंट, यानी व्यंजन तो होता है लेकिन उसकी साउंड कैसी आती है, शुरू तो कंसोनेंट से हो रहा है, साउंड आती है वोवल की। एग्जाम्पल, एन आर, HOUR को हम हावर तो बोलेंगे नहीं, ठीक है, क्या बोलेंगे, एन आ। तो हम इसके साथ में एन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये साउंड किसकी कैसी है, वोवल की है। ओके, नेक्स्ट, एन ऑनेस्ट मैन, हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे हम, ऑनेस्ट बोलेंगे। तो ऑनेस्ट के साथ में ओ की वोवल की साउंड है। Are exercises under this title. First one, fill in the blanks with the articles a, an and the. One has been done for you. आपको इन एक्सरसाइजेज में a, an और the को फिल करना है।
जैसा कि एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, एन ऑस्ट्रिच इज एज टॉल एज अ मैन। एक ऑस्ट्रिच इतना लंबा होता है जितना कि एक व्यक्ति। तो हम सिंगल थिंग्स की बात कर रहे हैं और सिंगल पर्सन की बात हो रही है, तो हम यहाँ दोनों में एन और अ लगाएंगे। यू आर टू डू द सेम इन योर ग्रामर बुक्स to fill the exercises as I have done for you, and I am giving you solutions for these exercises. Second, I gave dash banana to dash monkey. You have to write here a in both blanks. यानी मैंने बंदर को एक सेब दिया, एक बंदर को एक सेब दिया। ठीक है। नेक्स्ट, द सन इज डैश ह्यूज बॉल ऑफ फायर। अब यहाँ हमारे पास 2 ब्लैंक्स है। फर्स्ट में सन एक पर्टिकुलर थिंग है, ठीक है, तो यहाँ हमने द लगा दिया। और ह्यूज एच से स्टार्ट हो रहा है, कंसोनेंट है, सो वी हैव पुट हियर अ। नेक्स्ट, नितिन सा डैश जेब्रा इन डैश केस इन डैश जू। यानी नितिन ने जेब्रा देखा, कितने हमें नहीं पता। ठीक है, इंडेफिनेट है, तो हमने यहाँ क्या राइट कर दिया अ। कहाँ देखा? एक पिंजरे में। ठीक है, सो वी हैव पुट हियर अ। और ये पिंजरा कहाँ था? कोई स्पेशल इससे पहले आप देखेंगे आई नो द वे टू डैश पोस्ट ऑफिस। यानी मुझे पोस्ट ऑफिस का रास्ता मालूम है। पोस्ट ऑफिस एक पर्टिकुलर प्लेस हो गया, तो हम यहाँ द पुट करेंगे। नेक्स्ट, डैश गर्ल हु सेंग एट डैश स्कूल फंक्शन इज आल्सो डैश गुड डांसर। यानी वह लड़की स्पेशल लड़की है, तो यहाँ द लगाएंगे, जिसने स्कूल के फंक्शन में कहाँ पार्टिसिपेट किया था? स्कूल फंक्शन, यानी पर्टिकुलर प्लेस है। ठीक है, एक पर्टिकुलर इवेंट है, तो वहाँ हम द लगा देंगे। गुड डांसर, डांसर्स नहीं है ना, सिंगल है, तो यहाँ हम अ लगा देंगे। नेक्स्ट, दीक्षा इज डैश टॉलेस्ट गर्ल इन आवर क्लास। टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सो यू हैव टू पुट हियर द। नेक्स्ट, स्विच ऑफ डैश फैन प्लीज। फैन एक पर्टिकुलर थिंग है यहाँ पर। ठीक है, अगर उसमें होता प्लूरल्स में फैंस, तो भी द आता। एक विशेष चीज़ की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ हम द लगाएंगे। व्हाट डैश अमेजिंग एक्सपीरियंस इट वाज टू सी डैश टाइगर इन डैश वाइल्ड। यानी मैंने ये एक मेरे लिए कितना ही हैरान कर देने वाला एक्सपीरियंस था। एक एक्सपीरियंस था ना, तो अमेजिंग अ लेटर से स्टार्ट हो रहा है, यू आर टू पुट एन इट। और क्या देखना वहाँ पर? एक चीते को देखना, टी कंसोनेंट, सो यू आर टू पुट हियर अ इन डैश वाइल्ड। वाइल्ड मीन्स क्या? डैश रोजेज इन डैश गार्डन लुक ब्यूटीफुल। यानी रोजेज भी पर्टिकुलर थिंग्स हैं और गार्डन भी, तो आप दोनों में द का यूज़ करेंगे। बी एक्सरसाइज, fill in the blanks with a and the to complete the following story. Students, I am giving you solutions and I am reciting this story for you. You are to fill as I have done here all the articles. Once upon a time, all the birds gathered together crying, everyone has a king. The man, the beast and the fish have one too. But we birds have no king. We ought to have a king. Let us choose a king now. And so the birds came to the conclusion to have an owl.
As you can see, O is a vowel, so we have put here N. As their king, and after having a long discussion, long word has been started here with the letter L, that is a consonant, so we have put here A. An old crow rose up and said, "No way, I don't want an owl to be a king. See how terrible he looks. If that is the crow's look he wears when he is happy, horrible looking king." Then the crow flew up and crying, "I don't like it, I don't like it." The owl rose and followed the crow. From that time, the crows and the owls have been enemies. The birds chose a dove as their king and then flew to their homes. Students, I think you have enjoyed this story, and you are to complete this story with these suitable articles. Okay, next see exercise. Tick the correct sentence in each set. यहाँ आपको 2 sentences का एक सेट मिला हुआ है. There are 3 sets, so you are to choose correct one. The Hawaiian Islands have wonderful coral reef. This is correct, as it has been started with an article. Hawaiian Islands have wonderful coral reef. यहाँ कोई आर्टिकल नहीं है, तो ये आपका क्या है, गलत हो गया. पुट क्रॉस है. नेक्स्ट, these islands are a chain of volcanic islands situated in North Pacific Ocean. बेटा यहाँ देखिए, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन एक पर्टिकुलर ओशियन है, इसके साथ में द होना चाहिए, लेकिन नहीं है, तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग. नेक्स्ट, सेकेंड वन, these islands are a chain of volcanic islands situated in the North Pacific Ocean. Yes, this is correct one, as the has been put here with North Pacific Ocean. Of the United States. It is correct, as you can see here. यूनाइटेड स्टेट्स में स्टेट्स प्लूरल भी है, ठीक है, और यूनाइटेड वर्ड भी है, तो इसके साथ में द लगा हुआ है, तो ये आपका करेक्ट है. सेकेंड वन इज रॉन्ग, एज द आइलैंड्स आर 4125 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द मेनलैंड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. इसमें आपका द नहीं लगा हुआ है. इन अ नटशेल, संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूँगी, अ, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. इन तीनों को आर्टिकल कहा जाता है. किस किस को? अ, एन एंड द. दे आर यूज विद नाउन्स, उनको संज्ञा शब्दों के साथ यूज़ किया जाता है. अ एंड एन आर इंडेफिनेट आर्टिकल. अ और एन अनिश्चित आर्टिकल है. द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल और द आपका निश्चित आर्टिकल है. दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर एंड इट्स एक्सरसाइजेस. सो स्टूडेंट्स, यू आर टू कंप्लीट दिस लेसन after reading this thoroughly, and you are to fill all the exercises neatly. We will meet with a new lesson and new video soon. Till then, bye. Enjoy your day.